हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1:45 से। तो सुनीता और उसकी लड़कियां भी आ गई हैं। आज वो यहीं रहेंगी कुछ दिन, उसके बाद वो ऋषिकेश आएंगे, फिर अपने गांव जाएंगे। तो आज हम उन्हीं के लिए रुके थे, वरना हमने कल रात को ही वापस चले जाना था, मतलब कल शाम तक हमने वापस चले जाना था। पर वो आ रहे थे तो फिर रुक गए हम, और वो सुबह आए। और यहाँ पर अंश देखो कैसे लेटा हुआ है। हाँ, और कह रहा है कि मैं पहले बता रहा हूँ कि आगरा खाल में रुकना है और मुझे वहाँ पे कुछ खाना है, घर से खाना खा के बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो अभी हम शाम तक निकलेंगे। मौसम भी कुछ डामाडोली लग रहा है मुझे, मतलब उसी समय धूप हो रही है, उसी समय छाँव हो रही है। तो बारिश भी आ सकती है क्योंकि यहाँ का मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। और फौजी साहब नहा धो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी एल्बम, पुरानी एल्बम है यहाँ पड़ी हुई। तो गाइस हो गए हैं तैयार जाने के लिए। और ये बाल बना रही है यहाँ पर चुटकी, नहीं सुहानी है, सुहानी सॉरी, चुटकी है। बाहर सब खड़े होंगे। और ये रही सबसे छोटी लड़की, सोनम की सबसे छोटी बहन नेहा। सुहानी तो भी तैयार हो गई। सुनीता सामने, चाची और मेरे छोटे चंद। अभी चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभिषेक तू नहीं आ रहा हमें छोड़ने? कहते नहीं बोलो चलो ठीक है जी। वहाँ तुम भी हमी तक ठीक है जी। बैठ आ जा, चलो बैठा तब अनुदवा जब बर्ख वाली तो आराम से तो और तो नहीं होगा ये हमारा चला कौन काम होना है, फोन करते हैं, हम बात कर रहे थे। ठीक चाची हुआ, चलो ठीक है। वहाँ बैठा ठीक चाचा हुआ एक जेठो नहीं थे ना घर संताप जान मिली नहीं हूं सानी एक जेठो नहीं। तो आगे तक ये भी जा रहे हैं हमारे साथ, जोड़ तक हमें छोड़ने। और कुछ भी नहीं है। मैंने कटा कैसे ले जाएगी नेहा को दिखाओ स्पेशली। नेहा डर बाबू मुन्ने जो लेके आए हो। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है गाइस, मुझे लगता है हम भीग के न जाएंगे। ठीक है, अभिषेक तो आए नहीं। कौन आ रहा है? आ रहा है पता नहीं। आज अभिषेक मेरा सबसे फेवरेट पता है कौन सा? आ रहे हैं धीरे धीरे। वो थे जेड मूव। थकान बहुत लग रही है, यहाँ पे से थोड़ी सी चढ़ाई है और मौसम बहुत अच्छा है, बस तूफान ना है, बाकी तो सब बढ़िया है क्योंकि धूप भी नहीं हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। फिर एक जेड मूव इस्तेमाल तो गाइस निकल चुके हैं, बस तूफान ना है, इतना डर लग रहा है ना, क्योंकि हम पैदल आ गए हैं और फिर आधे रास्ते में फंस गए, तो ना इधर के रहेंगे ना इधर के। और यहाँ तूफान जो है वो बहुत गंदा आता है, मतलब
हम तो क्या पेड़ उड़ जाते। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और ये देखो आप सडांडा का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। ये कॉटेज बने हुए हैं यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ पर ये बांझ का डाला। अंशु ने बोला मुझे मम्मी इसकी फोटो निकालनी है, वीडियो निकालनी है, तो फिर मैं आगे चली गई और अंश निकाल रहा था इसकी वीडियो। और फिर ये हम पैदल, अरे उस दिन तूफान इतना आ रहा था ना, हम डर रहे थे क्योंकि 2 दिन पहले ही काफी तेज तूफान आया था, तो इस वजह से। और अब पहुंच चुके हैं हम सडांडा में और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर। और जब तक मैंने हाथ ही जोड़े मंदिर में तब तक ससुर जी आ गए, अपने डॉगी को घुमाने के लिए ले आए। फिर सेवा सौंधी हुई, सेवा सौंधी मतलब नमस्ते नमस्ते। और उसके बाद बच्चे गए फिर दुकान में, उन्हें कुछ खरीदना था वहां पर रास्ते के लिए। और लेट हो रही थी, धूप तो लगी हुई थी लेकिन हवा बहुत चल रही थी और आसमान ना आवाजें कर रहा था बहुत तेज तेज, तो सब हमें यही कह रहे थे कि फटाफट निकल जाओ। और यहाँ पर सबसे सुंदर जगह है ये सडांडा। और यहाँ पर ना छोटी छोटी सी चिड़ियाएं, देखो कितनी सुंदर लग रही है। हमारी पहाड़ी भाषा में इन्हें घेंदुड़ी कहते हैं। और ये हम लग गए अब पैदल के रास्ते। और यहाँ से जो ये रास्ता जाता है, ये भी यहाँ भी कॉटेज बने हुए हैं नीचे की साइड। कभी फुर्सत से लेके जाऊंगी आपको क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। हम निकले तो इस चक्कर में थे कि घूम के जाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, पर तूफान की वजह से, क्योंकि पैदल काफ़ी है चलने के लिए, इस वजह से हमने सोचा हमारे साथ बच्चे भी हैं तो फिर कभी दूसरे दिन दिखाऊंगी। ये है पाले डांडा और ये पाले डांडा के रास्ते जा रहे हैं हम आगे। और ये है हमारा खूबसूरत सा बांझ बुरांस का गांव, जहाँ ज़्यादातर बांझ बुरांस होते हैं। मेरे मायके साइड चीड़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं लेकिन मेरी ससुराल की साइड में बांझ बुरांस होते हैं। और मैं सबसे पीछे जा रही थी, सच में नहीं चला जा रहा था, आदत टूट गई है इस वजह से भी। और वो दिख रहा है जो सामने घर दिख रहे हैं, वो है जोड़ में, मतलब जहाँ पे तक सुनीता लोग आए, साजी लोग आए हमें छोड़ने। सांस चढ़ने लगे, यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है तो इसलिए, बाकी हवा भी चल रही है तो अच्छा लग रहा है। बस तूफान का ही डर है हमें, वरना हम आराम से जाते, अच्छा सा व्यू दिखाते दिखाते आपको। पर अभी क्या करें, तूफान की वजह से हमें जाना पड़ रहा है और सांस भी चढ़ रही है, आदत नहीं है ना इसलिए। तो चलो आगे जाके मिलती हूँ आपसे। ये जो जगह है वो फकोट है और ये जो नीचे है ये आगर गांव है और हमें जाना है आगरा खाल, तो हम लग गए रास्ते। और ये जो सड़क जा रही है ये जा रही है पाले डांडा के लिए यहाँ से, और ये है पैदल वाला रास्ता, तो ये हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये कुछ बच्चे हमें दिख गए रास्ते में जाते हुए। ये आप मौसम देखो कैसा हो रहा था, अजीब सा। और यहाँ पूरे इन खेतों में ना पहले मटर बोए रहते थे, मटर की खूब खेती की जाती थी दोनों साइड रास्ते के। और मतलब जब मैं गांव में रहती थी जिस टाइम तक, तब यहाँ हम इस पैदल के रास्ते ज़्यादातर आना जाना होता था हमारा, और दोनों साइड इतने मटर बोए रहते थे इस तरफ से। देखिए आसमान में कैसे बादल लग गए हैं, चारों तरफ से बादलों से ऐसा हो गया था कि डर लग रही थी भाई कि पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। मैं तो भाग भाग के चल रही थी इनके पीछे पीछे, इस चक्कर में पूरी वीडियो भी हिलडुल के ही बन रखी है क्योंकि रुकने का ऐसा लग रहा था कि कहीं भीग ना जाए तो, क्योंकि हम छाता वाता भी था नहीं हमारे पास, इस चक्कर में हम फटाफट बस लगे रास्ते ही लगे जा रहे थे। नमस्ते, ठीक है तो मम्मी ठीक है, भाभी नमस्ते, हेलो करे गए आ गए तुम? अच्छा छोड़, तूफान है अवसर आसर जाना है तुम देना भाग्य तुम एक दिन हम तो कहते रहे था जरा नहीं वो बाद में मालूम। अच्छा बाय बाय बाय। तो यहाँ पर ये डोट्याव जो होते हैं नेपाली, उनकी मतलब वो है, उन्होंने छोटी छोटी सी झोपड़ी बना रखी है रहने के लिए, तो वही यहाँ रहते हैं। उनकी वो भेड़ हैं, एक कुत्ता भी था उनका जो बहुत तेज़ भौंक रहा था इस टाइम पे जब हम नीचे को जा रहे थे।
और वो रहते हैं और वो करते हैं यहाँ खेती बाड़ी। सामने दिखने लग गया आगरा खाल। पहुँच गए हम आगरा खाल। अभी कर देती हूँ कैमरा बंद। और यहाँ पर ये हमारे गांव का रास्ता बन रहा था, तो बड़ी मुश्किल से हम निकले यहाँ पर, क्योंकि ऊपर की साइड वो सीमेंट वगैरह डाल रही थी, तो यहाँ नीचे तो पत्थर थे, तो हम निकल ही गए। और ये ससुर जी हैं ठेकेदार, जो कि ये काम करवा रहे थे, जो अभी भागे हमारे आगे आगे। फिर प्रिंस था, फिर सबसे पीछे तो मैं ही थी। और ये ऊपर आगरा खाल मार्केट के ऊपर है हमारे गाँव का रास्ता, जहाँ से हम निकल रहे हैं। बस भी आ गई है। ये बस हमसे छूट गई थी, हमने इसी में आना था, वरना थोड़ी सी लेट हो गए। हालांकि इसके पापा तो पहुंच गए थे, बस मैं, अंश और प्रिंस ही रह गए थे पीछे। तो फिर अब पहुंच गए हम आगरा खाल। ये जो रोड दिख रही है सामने से, ये जाते हैं हमारे गांव के लिए नीचे की साइड से। और ये पैदल का रास्ता ये है, जिस रास्ते हम जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पर प्रिंस लोग बंदर वगैरह देख रहे थे, वहाँ पर बंदरों के छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्हीं को देख रहे थे। तो अब पहुंच चुके हैं हम आगरा खाल वाली गली में, और अब बैठ गए हम होटल में। और यहाँ पर ये चिप्स वगैरह खा रहे थे कुछ। इसके पापा ने पूछा कुछ खाने का मन है, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया, बस बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। और अभी बैठ गए हम बस में। और मेरी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो और मैं और अंश, और मैंने खिड़की वाली सीट अंश को भी चाहिए होती है और मुझे भी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने अंश को ही अपनी गोदी में बिठा दिया था। और फिर प्रिंस और इसके पापा आगे बैठ गए थे, तो फिर मैंने अंश ने कहा कि मैं बैठ जाता हूँ साइड की तरफ। तो फिर मैं बैठ गई। और मेरा मन ना बहुत अजीब सा हो रहा था, मतलब गैस लगने लगी थी गाड़ी में बैठते ही, स्मेल सी लगने लगी थी। कुछ बसें होती हैं ना, सर्विसिंग नहीं कराई होती, तो अजीब सी वो आती है। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश, और ऑटो में बैठ गए हैं घुमाने वाला के लिए। और ये है रास्ते का व्यू, खांडगांव से पहले जो रेलवे स्टेशन पड़ता है वहाँ का। तो पहुँच चुके हैं हम घुमाने वाला, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। और बच्चों के पापा गए थे ATM में पैसे लेने, और मैं और बच्चे खड़े हो रखे थे वहीं साइड में। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।